कक्षा 7 के छात्र ध्यान देंगे मधुप के अंदर, हिंदी बुक के अंदर, जिनको जागरण गीत के प्रश्नोत्तरों में परेशानी आ रही थी, वो इस को देख करके और प्रश्नोत्तर कर लेंगे अभी, जैसे आपको बता रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कवि बेखबर लोगों को किस प्रकार जगाना चाहते हैं। तो आपके उत्तर है इसमें, पहला पाठ है जागरण गीत, और इसका पहला जो क्वेश्चन है, देखो, मानक वर्तनीयम वाचन उच्चारण। इसमें तो आप ऐसे कैसे करके, और जैसे बुक के अंदर दिया है वैसे के वैसे उनको लिख के और उनके केवल उच्चारण करेंगे। बताइए पहला क्वेश्चन क्या कवि बैठकर कवि बेखबर लोगों को किस प्रकार जगाना चाहता है। तो आप उत्तर देंगे, कवि बेखबर लोगों को अपने प्रेरणादायक गीतों के माध्यम से जगाना चाहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जागरण गीत के माध्यम से जो है कवि जो है लोगों को जगाना चाहते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, अस्ताचल 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 और उदयाचल से कवि का क्या आशय है। तो आप उत्तर लिखेंगे, अस्ताचल से कवि का आशय है कि मैं तुम्हें अंत की ओर न जाने दूंगा, अर्थात तुम्हें अकर्मण्य न होने दूंगा। उदयाचल से आशय है कि मैं तुम्हें उदय होते हुए, अर्थात अपने कर्मशील देखना चाहता हूँ, ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य उदित होता है, सबको प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे अस्ताचल से कवि का आशय यह है कि कवि जो है, जो निराश और जो हताश और जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके उन लोगों को जो है जागृत कर प्रगतिशील रास्ते पर ले जाना चाहता है। फिर आपके है गए क्वेश्चन, कवि श्रम और कार्य निष्ठा से भागने वालों को क्या निर्देश दे रहे हैं। तो आप ये कहेंगे, उत्तर, कवि कहते हैं कि तुम्हें निरंतर श्रम करते हुए थकना नहीं है और नहीं अपने कर्तव्य पथ से विचलित होना है। हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सोचिए मूल्य परक प्रश्न, उन्नति और विकास के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। आपके ये है, हमें स्व अनुशासन का पालन करना होगा। मतलब आपके क्वेश्चन, उन्नति और विकास के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। तो आप इसके अंदर ये बताएंगे, हमें स्व अनुशासन का पालन, मतलब हम खुद जो है अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्नति और विकास के लिए हमें लक्ष्य तय करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सपनों को जुटाना होगा। हमें उन लोगों से विचारों का आदान प्रदान करना होगा जिन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में महारत हासिल करके सफलता प्राप्त की हो। अगला बिंदु है, सफलता प्राप्त करने के लिए लगन का होना भी जरूरी है। उन्नति और विकास के लिए हमको भावना का होना आवश्यक है। कुशल नेतृत्व क्षमता का होना भी आवश्यक है। स्वविवेक अनुसार अन्य बिंदु जोड़े जा सकते हैं, जैसे और भी जोड़ सकते हैं कि हम अपने कर्तव्य निष्ठा और कठिन परिश्रम के द्वारा भी आगे बढ़ सकते हैं। हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए, सपने देखना छोड़ देना चाहिए। ये सब बिंदु जो है आप पाठ के आधार पर भी लिख सकते हैं। लिखिए, पहला जो क्वेश्चन है, काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुख नहीं डैश डैश बनाने आ रहा हूँ। तो इसका यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन आंसर ये दिए हैं, व्यक्ति किसे सुख मान बैठता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति नींद में सपने देखने को ही सुख मान बैठता है, अर्थात सपने संजोता रहता है, यही दुख का कारण है। कवि कौन सा भार ढोने की बात कह रहे हैं। तो आप कवि शीश पर गुरु भार का होने की बात कह रहा है, अर्थात समस्याओं और दुखों से जूझने को कह रहे हैं। यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि समस्याओं और दुखों से जो है न घबरा करके और अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करते हुए आगे बढ़ने को, प्रगतिशील रास्ते में बढ़ने को, प्रगति करने को कह रहे हैं, ऐसे समझ लो। कवि सूल को फूल कैसे बनाएंगे। तो इस है, कवि अपनी सूझबूझ के कारण, या कवि अपनी सूझबूझ से हैं, अपने
बुद्धि से, विवेक से सूल को फूल बनाएंगे। संक्षेप में उत्तर लिखो आप। कवि किस गहरी नींद की बात कर रहे हैं? तो कवि कर्तव्यहीनता को गहरी नींद में सोने की बात कर रहे हैं। आकाश में उड़ने का भाव क्या है? तो आप आंसर लिखेंगे, आकाश में उड़ने का भाव यह है कि आकाश में उड़ने का भाव है वास्तविक सच्चाई से मुख मोड़ लेना, सपने देखते रहना और कल्पना में जीना। अगला गय क्वेश्चन है, मंझधार से कवि का क्या अर्थ है? तो मंझधार से कवि का तात्पर्य है अनिर्णय, अनिश्चितता, द्वंद्व से भरा जीवन। मंझधार से मतलब अनिश्चितता की स्थिति, बिना किसी निर्णय की। और यहाँ भी ये संसार रूपी, मझधार का मतलब है संसार रूपी नैया से जो है पार लगाना। विस्तार से उत्तर लिखो। तीसरा प्रश्न, पार में तुमको लगाने आ रहा हूं इस पंक्ति द्वारा कवि किस परिस्थिति में सहायक बनने का आश्वासन दे रहे हैं? तो आप उत्तर लिखें, जब हम अपने जीवन में सही व अवसर के अनुकूल निर्णय न ले पा रहे हों, स्थितियां अनिश्चितता को प्राप्त हों और जीवन में उद्देश्य हो, मतलब जीवन में द्वंद्व आपस में मन में ग्लानि हो, द्वंद्व हो, ऐसी परिस्थिति में कवि सहायक बनने का आश्वासन दे रहे हैं। प्रगति के पथ पर बढ़ने की बात कवि किन लोगों के संबंध में कह रहे हैं? तो कवि उन लोगों के संबंध में कह रहे हैं जो अपने निर्णय में कर्तव्य पथ से विमुख हो गए हैं। ऐसे लोग जो काल्पनिक जीवन जीते हैं, जो लोग जीवन सरिता की मझधार में घिर गए हैं, जो लोग संकीर्णताओं और दास्ता के बंधन में बंधकर जीवन को किसी तरह ढो रहे हैं। कवि को ये कविता लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? तो आप उत्तर लिखें, कवि ने देश, समाज और अपने परिवेश में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, दिशाहीन, उद्देश्यहीन, निराशा जीवन जी रहे होंगे। उन लोगों को देखकर लगा होगा कि यदि इन लोगों को जगाया जाए तो ये अपने जीवन में कुछ सार्थक कर सकते हैं। देश, समाज और व्यक्तित्व निर्माण में इनका योगदान हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से कवि को कविता लिखने का कवि को जो है कविता लिखने की आवश्यकता पड़ी होगी। देश, समाज और व्यक्तित्व निर्माण का योगदान हो सकता है। इन्हीं कारणों से कवि को जो है कविता लिखने की आवश्यकता पड़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, जागरण गीत का मूल प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो आप ये भावार्थ के अंदर लिख देंगे, जागरण गीत गीत का मूल प्रतिपाद्य है कि जो लोग निराशा में, हताशा में डूबे हैं, आलस्य समझ करके अपने जो है उसे कर्तव्यनिष्ठा से मुख मोड़ लिए हैं, जो केवल सपने देखते रहते हैं, जिन्होंने जो है प्रतिकूल परिस्थितियों से जो है समझौता नहीं किया है, उन लोगों को जो है अपने जागरण गीत के माध्यम से जो है जागृत करने का ही मुख्य उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है। संकीर्णताओं और श्रृंखलाओं से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? तो संकीर्णताएं विचारों की होती हैं और बंधन रूढ़ियों के होते हैं। शिक्षा के ज्ञान द्वारा विचारों को संकीर्णताओं और श्रृंखलाओं के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जीवन में आधुनिक विषयों को अपनाने से भी संकीर्णता के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। आधुनिक तकनीकी को अपनाने से भी हम अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। फिर है, भाव स्पष्ट कीजिए। इस अंश का भाव है कि के अंदर इस अंश का भाव यह है कि आप प्रश्न बुक में से देख लेंगे और आंसर बताए रहे। इस भाव का अंश यह है कि मैं तुम्हारे अस्तित्व को रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूँगा। मेरी कविताएं सागर बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगी।
अर्थात साहित्यकार का जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। इसी में उसकी साहित्यिक जीवन की सार्थकता है। साहित्य समाज को बदलने की क्षमता रखता है। कवि कहता है कि लोक जीवन में किसी को भी सन्मार्ग से विचलित नहीं होने देगा। यह प्रेरणा से भरी रचनाओं के माध्यम से जन जन के प्रति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। मतलब वह अपने प्रेरणा से भी रचनाओं के यानी जागरण गीत के जैसी रचनाओं के माध्यम से जन जन के प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता रहेगा। यह आप जो है व्याकरण समझिए। व्याकरण सम बहुत निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कर देंगे, जैसे अरुण। वैसे ही आपको देखो इसके अंदर संकीर्ण, स प्लस ए प्लस मैं भी हलंत है और श भी हलंत है और कै भी हलंत है प्लस ई। इस प्रकार से देखो आप, इस प्रकार से जो है वर्ण विच्छेद कर देंगे। जैसे कल्पना, मंझधार, कंप्लीट भर लेंगे आप बुक के अंदर इसमें से देख करके। संकीर्ण, श्रृंखला और वंदनीय, ये आपने देख लो अच्छी तरह। इसके अंदर दिख रहा है, ये लो और अच्छी तरह दिख रहा होगा। आगे चलो, आगे जो है दूसरा है विलोम शब्द कीजिए। अस्ताचल का विलोम होता है उदयाचल, आकाश का होता है पाताल, फूल का लेंगे शूल यानी कांटे, कोमल का कठोर, अनुकूल का प्रतिकूल, सुख का दुख। गुरु शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो गुरु कहते हैं शिक्षक। प्राचीन काल में शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। और फिर है गुरु, गुरु है भारी छोटे कंधों पर गुरु भार पड़ गया इसलिए। फिर है चौथा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और लिंग पहचान कर लिखिए। जैसे नींद कौन सा स्त्रीलिंग है, और खेल बहुत थक गया था, घर पहुंचते ही नींद आ गई, ऐसे। धरती स्त्रीलिंग, सिर पुल्लिंग, सिंधु पुल्लिंग, दास्ता स्त्रीलिंग। अब आप ये कर देंगे लिंग ये हो गया, वाक्य में प्रयोग कर दो। जैसे धरती हरी भरी है, सिर का पुल्लिंग है, हिमालय का सिर उन्नत है। और सिंधु का है मैं सिंधु के किनारे खड़ा हूँ, समुद्र किनारे। सिंधु कहते हैं समुद्र को। दास्ता कहते हैं गुलामी को, स्त्रीलिंग है, मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। पांचवा जो क्वेश्चन है, संदिग्ध वर्तमान और सामान्य भविष्य काल के दो दो उदाहरण स्वयं लिखिए। संदिग्ध, रजत आता ही होगा, संदिग्ध है ना, आता ही होगा, कन्फर्म नहीं है, संदिग्ध काल। और सामान्य भविष्य में जाऊंगा, तो संदिग्ध वर्तमान में रजत आता ही होगा, गाड़ी स्टेशन पर आती होगी, और मैं जाऊंगा सूर्य पश्चिम में अस्त होगा। अब यह संबंधित लिंग से छात्र कृतों का संकलन करें और ये आप अपने आप करो। छात्र संबंधों के आधार पर अनुच्छेद लिखें, ये भी करने की जरूरत नहीं। क्या होता यदि हम अपने क्षेत्र के नेता होते, जन जागृति निम्नलिखित प्रयास करते, लोगों को मानवाधिकारों को प्रति सचेत करते, बच्चों में प्रौढ़ों को शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, लोगों के कौशल विकास के उपाय करेंगे, लोगों के तकनीक ज्ञान को बढ़ावा देंगे, समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे जिनसे जन जागरण हो सके, समाज में व्याप्त कुरीतियों का मुखर विरोध करेंगे, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और उनसे ग्रस्त लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। यह आपके हो गया पहला प्रश्न और पहला पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप जो है कक्षा में आकर के संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपको भावार्थ भी करना है इसका, तो आप भावार्थ भी इस पाठ का जो है इसमें से देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। कविता का जो मूल भाव है वो इस प्रकार से है। ये कविता उन लोगों को नींद से जगाने का काम कर रही है। कौन से? जागरण गीत कविता जो है उन लोगों को नींद से जगाने का काम कर रही है जो अपने जीवन के उद्देश्य को भुला बैठे हैं, जो चैन की नींद सोते हैं, जो आलस्य में पड़े रहते हैं, जिनके जीवन में अज्ञानता का
गहन अंधकार छाया हुआ है, अर्थात उनको पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी और उन अज्ञानता के कारण वो जो है जिनका जीवन नारकीय बन चुका है। कभी ऐसे लोगों को जीवन के उजालों से भरना चाहता है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी यथार्थ जीवन नहीं जिया है, उन्हें जीवन की वास्तविकता से परिचित करवाना चाहते हैं। कभी चाहते हैं कि लोग कभी कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। कभी का मानना है कि लोग अपने जीवन में अवसर के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते। उनके द्वारा की गई भूलों को कभी सुधारना चाहता है। वह अपेक्षा करता है कि लोग अथक परिश्रम परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कभी कहता है कि हमें रूढ़ियों और संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होना होगा। वह आह्वान करता है कि मैं अपना ओज भरी रचनाओं के माध्यम से तुम्हें मार्ग से विचलित नहीं होने दूंगा। उसका मानना है कि दास्तां इंसान को हो या भगवान की हो, हर दृष्टि से अनुचित है, अतः तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। कविता का सरलार्थ देखो, भावार्थ देखो आप इसका। कवि कहता है कि मैं तुम लोगों को आलस्य की नींद में नहीं सोने दूंगा। मैं अपने गीतों से तुम सब में जागृति लाने आ रहा हूँ, अर्थात मैं आप सब लोगों को अपने गीत के माध्यम से जागृत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी अवनति के गड्ढे में गिरने नहीं दूंगा, यानी अस्ताचल के रास्ते में गड्ढे में तुम्हें अस्ताचल में नहीं जाने दूंगा, अर्थात तुम्हें अकर्मण्य न होने दूंगा। अस्ताचल से मतलब है अकर्मण्यता की ओर, मतलब कर्मण्यता की ओर जाने दूंगा, अकर्मण्यता की ओर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें उदय होते हुए यानी कर्मशील देखना चाहता हूँ। उदयाचल का मतलब है कर्मशील। जिससे सूर्य उदित होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा यश भी पूरे संसार में फैले। आज तक तुम लोग कल्पना की दुनिया में विचरण करते रहे हो। जीवन की वास्तविकताओं को का तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हें जीवन के कठोर यथार्थ से अब अवगत कराऊंगा। अपने गीतों द्वारा तुम्हें यथार्थ और कल्पना लोक का अंतर समझाऊंगा। सुख नहीं है हटाने आ रहा हूँ। कभी लोगों को ये कहते हुए समझ रहे हैं कि नींद में सुंदर सपने देखना सुख नहीं है, जिम्मेदारियों को वहन करना दुख नहीं है। तुम अभी तक जिन विपरीत परिस्थितियों को कांटे के समान समझ रहे हो, मैं उन्हें फूल के समान कोमल बनाने आ रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि यदि जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सुखी हैं। यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियों की अधिकता है तो इसका मतलब दुखी होना भी नहीं है। हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं वे हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल, ये सोचकर भ्रम में मत रहें। मैं भ्रम की इस धूल को अपने गीतों के द्वारा मिटा दूंगा। तुम अपने कर्तव्य को स्पष्ट देख पाओगे और उस पर आगे बढ़ सकोगे। देखो आगे वाले पैराग्राफ का भावार्थ है, देख कर मझदार उठाने आ रहा हूँ। इस यहाँ तक की जो पंक्तियों का अर्थ है वो इस तरह से है। कवि कहता है कि प्रगति की राह में मुश्किलें आई तो घबराना मत, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। अपने गीतों से तुम्हारे मन में आशा की किरण जगाने आ रहा हूँ। तुम्हारे तुम्हारे मन में जो पुरानी रूढ़ियों में जकड़ा है, पुरानी विचारधाराओं में जो जकड़ा है, संकीर्ण मानसिकता के कारण, संकीर्ण मानसिकता छोटी विचारधारा के कारण नए विचारों को अनदेखा कर रहा है, ऐसे बंधनों में जकड़े हुए तुम्हारे मन को मुक्त करने में आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पानी की बूंद की तरह इस संसार सागर में खोने नहीं दूंगा, बल्कि समुद्र की राह बनाऊंगा जिसमें पानी की हजारों बूंदें उड़ती गिरती रहती हैं। आगे वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें देखेंगे आप, तुम उठो। कवि कहता है कि तुम लोगों को धरती और आसपास का, कवि ये कहता है कि तुम जाओगे तो धरती आसमान का सिर भी ऊंचा होगा, यानी देश प्रगति करेगा। तुम नई चेतना के साथ ऐसी गति से आगे बढ़ो कि गति भी आश्रय में पड़ जाए। मैं तुम्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने दूंगा। अपने प्रेरणादायक गीतों द्वारा तुम्हें प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने आ रहा हूँ। कवि लोगों को समझाते हुए कहता है कि न तो इंसान के और न ही भगवान के दास बनो। किसी को वंदन के सिर मत झुकाओ। मैं अपने गीतों द्वारा तुम्हें ऐसी शक्ति देने आ रहा हूँ
कि सब तुम्हारी वंदना करें और आप वंदनीय बन जाओ। ये आपके जो है पाठ का भावार्थ भी हो गया और प्रश्नोत्तर हो गए। आप जिन बच्चों को जो परेशानी आ रही थी वो इसमें आप आराम से जो है प्रश्नोत्तरों को देख लेंगे और प्रश्नोत्तर देखने के बाद भावार्थ जो है पहले भावार्थ कर लेंगे, या पहले आप क्वेश्चन आंसर करके फिर भावार्थ कर लो। आपको पाठ समझ में पूरा नहीं आ रहा हो तो ये भावार्थ देख करके पहले पंक्तियों की लाइन लिखो और उसके नीचे हिंदी सरलार्थ लिख लो। उसके बाद में आप ये प्रश्नोत्तर करोगे तो आपको ये पूरा पाठ समझ में, पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर हो जाएंगे और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रश्नोत्तर कर लो। उसके बाद में मैं आपको अगले पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊंगा हंस और कौवा, दूसरे वाले वीडियो के अंदर।